हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 जो अभी होने वाला है 9 मार्च से, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2016 से लेकर 2021 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम 12/4/2021 का, जो कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपको ऑनलाइनर के रूप में होगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हम आपके लिए प्रयास करेंगे कि और से अधिक क्वेश्चन को लेकर के आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, दे रहा है कि किस बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया। यह आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जो भी आप लोग का एग्जाम है। दे रहा है कि एएमआर की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि एएमआर का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन है आपको कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो यह लाल लेटराइट मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको पूछा हुआ है कि किसको आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज को कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो 1917 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोगिक किया जो शांति अभियानों में किन कर्मियों को पूर्ण प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। तो यह महिला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि कौन सा टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। तो यह डॉट टीएमपी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। तो यह किरण हेल्पलाइन की शुरुआत की है। फिर क्वेश्चन आपको आया है कि इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो आर कौशिक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। क्वेश्चन पूछा कि तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है। तो यह थाई पूसम हो जाएगा, थाई पूसम। फिर क्वेश्चन है कि कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हिमा कोहली। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या शहर। पाथवे टू गौर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी। इक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या हैं। तो यह भाषाएं हैं। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो शनि के। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क यानी कि बीआरओ, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। तो यह उत्तराखंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया है कि कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है, कौन सा है। तो यह लक्षद्वीप हो जाएगा। गुजरात का पशु व्यापार पर्व कौन सा है। तो बौद्धा मेना है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में किसकी अपेक्षा की जाती है। तो कमी की। क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर है। तो यह पाकिस्तान है। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया
जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह अकबर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी न ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाता है? उसको हैंगिंग कहते हैं। एमएनएसटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अरविंद अडिगा जी हैं, एमएनएसटी पुस्तक के लेखक। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि गॉस नामक इकाई से किसे मापा जाता है? तो चुंबकीय प्रेरण को। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? तो यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? 1955 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन आया था कि प्याज के लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यह आपको एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि रूसी कुल्पा नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? ओडिशा राज्य से। दूरसंचार विभाग सरकार के द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक पर अनुमेय विशिष्ट अवशोषण दर की सीमा औसतन कितनी निर्धारित की गई है? तो यह आपको 1.6 वाट या केजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में है। कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी? साक्षी मलिक। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं? लॉन टेनिस से। कंप्यूटर के संदर्भ में उबुंटू क्या है? तो यह आपको कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था? अनुच्छेद 356। कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? कर्नाटक। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरेबेंट से एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह आपको एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स की बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। दे रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर है? तो 34। कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? तो दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह आपको 1927 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आप लोग इससे पता लगाएंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है खास करके करंट अफेयर्स का मतलब इसमें वेटेज बहुत अधिक है, तो आप लोग करंट अफेयर्स को पढ़ें। हम आपको करंट अफेयर्स हर एक मंथ का लेकर के आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह आपको माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। 1832 ईस्वी में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र किसकी भूमि के रूप में घोषित किया गया था? तो संथालों के। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्लास्टर कंप्यूटर का कौन सा डिवाइस है? तो यह आउटपुट डिवाइस है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर। दोस्तों इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन 1-2 पूछ रहा है, तो आप लोग कंप्यूटर को भी जरूर पढ़ें। कौन सी फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है? तो .docm हो जाएगा। कोशिकाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन आया था कि फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है। फिर क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह आपको झारखंड में है। भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह आपको भुवनेश्वर में स्थापित किया गया था। किस संस्थान को नेशनल इंपोर्टिंग इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2020 में
पहला रैंक मिला तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को। मणि तुम्बी सिंह मणिपुर के किस खेल के खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल के खिलाड़ी थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो दोस्तों यह आपको इसी बुक से हम लेकर आए हुए हैं 2016 से 2021 तक आपको वीवीआई क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको जो क्वेश्चन बैंक है। और दोस्तों इसमें एमटीएस का भी दिया हुआ है, उसके बाद इसमें सीजीएल का भी है। तो पहले हम आपको एलडीसी के करवाएंगे, उसके बाद बारी बारी से आपको सीजीएल का भी और एमटीएस का भी करवा देंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।